हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं भगवान श्री राम के आविर्भाव दिवस के उपलक्ष्य में। त्रेता युग के अंदर भगवान श्री राम का आविर्भाव होता है। अभी कलयुग चल रहा है, उससे पहले द्वापर, त्रेता, लेकिन इस त्रेता में नहीं, उससे भी पहले के त्रेता में भगवान श्री राम का आविर्भाव हुआ, यानी कि लाखों लाखों साल पहले भगवान श्री राम का अवतरण हुआ। लेकिन हम आज भी भगवान श्री राम के अवतरण को मना रहे हैं, और केवल मना रहे हैं ऐसा नहीं कि वो एक इतिहास है, लेकिन आज भी भगवान श्री राम और भगवान श्री राम की लीलाएं शाश्वत रूप से अयोध्या धाम में चल रही हैं, क्योंकि भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं शाश्वत होती हैं। हम बद्ध अवस्था के कारण भगवान का साक्षात्कार, भगवान का दर्शन, भगवान की लीलाओं का दर्शन, उसमें प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम भौतिक विषय आसक्ति से ग्रस्त हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं, हनुमान, वो सदैव भगवान श्री राम का दर्शन करते हैं और सदैव उनकी सेवा में रत रहते हैं। तो इसलिए ये राम अवतरण दिन एक केवल जस्ट एक सामान्य हिस्टोरिकल इवेंट नहीं है, ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि हम सबके जीवन में आज और नित्य रूप से एक ऐसी घटना है जो हमें प्रेरित करती है कि हम अपने नित्य स्वरूप, भगवान के हम नित्य दास हैं, जिसको हम भूल चुके हैं, उसको हम पुनर्स्थापित करने के लिए हमें प्रेरित करती है। इसलिए हम हर दिन हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा अपने हृदय को शुद्ध करके भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, जो दोनों अभिन्न हैं, उनसे अपना संबंध, सेवा का संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में भगवान श्री राम को समझना और उसको लेकर बहुत सारी भ्रांत धारणाएं प्रचलित हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं भारतवर्ष के अंदर भी, विशेष रूप से जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है, उनको भगवान श्री राम को जानने में उत्साह नहीं है। वो एक पुराने व्यक्ति हैं, आजकल नया ज़माना है। आजकल हम विराट कोहली के बारे में, मिस्टर मोदी के बारे में जानेंगे। ये राम जी तो पुराने हमारे दादाजी लोग जानते थे, अभी हमें ज़रूरत नहीं है, पुराने हो गए, ऐसा सोचते हैं। उनको लगता है कि भगवान राम का उनके जीवन से कोई संबंध नहीं है। या ऐसे अनेक अन्य लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि भगवान राम को जानने से हमें क्या फ़ायदा होगा, भगवान राम से हम क्या सीखेंगे। भगवान राम की लीला में तो उन्होंने सुपर्णखा, उसकी नाक और कान काट दिए, एक स्त्री के जो उनसे विवाह करना चाहती थी। ये तो अनुचित किया। वाली को उन्होंने छिप करके मारा, ये भी अनुचित था। शंबुक एक शूद्र तपस्या कर रहा था, उसको मार दिया क्योंकि वो शूद्र तपस्या कर रहा था, ये भी अनुचित था। और अपनी पत्नी सीता देवी, उनको पहले तो अग्नि परीक्षा की रावण को मारने के बाद। ये क्या एक पति का कर्तव्य है, इतने क्रूरता। और इसके भी आगे, जब वो सीता मैया अग्नि परीक्षा से निर्दोष स्थापित हुई, तो भी एक धोबी के कहने से, एक आरोप लगाने से भगवान ने अपनी पत्नी का बहिष्कार कर दिया। तो ये सब अनुचित कार्य है ना। तो फिर हमें
भगवान राम राम एक व्यक्ति के रूप में भी हम उनसे तो कुछ शिक्षा, क्या अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, तो फिर क्यों उनके बारे में सुने, क्यों जाने। ऐसी बहुत सारी भ्रांत धारणाएं आज प्रचलित हैं। तो इसलिए आज हम प्रयास करेंगे कि भगवान राम के गुणगान के लिए ये जो सब भ्रांत धारणाएं हैं क्यों हैं, इसका क्या उत्तर है, कैसे हम समझें भगवान राम को और उनके इन सब कृतियों को, इसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम तो जो लोग सोचते हैं कि हम आज मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न एज, आधुनिक समय में जी रहे हैं और ये सब इतिहास पुराण ये सब केवल एग्ज़ाम में पास करने के लिए है एट द बेस्ट, हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। तो हमारा संबंध है आजकल के जो नए लोग हैं उनके जीवन के बारे में जानना। लेकिन वो सब नए लोग कल पुराने हो जाएंगे, लेकिन भगवान श्री राम लाखों सालों से, वो हमेशा से उनके जीवन के बारे में सुनना सुनाना कभी बोरिंग नहीं होता है। ये प्रमाण है कि भगवान श्री राम एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। जो भी श्रद्धापूर्वक भगवान श्री राम के बारे में सुनते हैं, आप उनके जीवन में देख सकते हैं, वो हर दिन भगवान श्री राम श्री कृष्ण के बारे में सुनते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनके बारे में सुनाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कभी ऐसा अनुभव नहीं होता कि बस अभी बोर हो गए। आप कोई भी फिल्म देखने जाएं, कितनी भी इंटरेस्टिंग उसकी स्टोरी क्यों ना हो, लेकिन आप कितनी बार देखेंगे उस मूवी को। लेकिन ये रामलीला हर साल भारत में कम से कम ये दशहरे के समय में 10 दिन इत्यादि अलग अलग सब गांवों में होती थी, आज भी कहीं होती है और हजारों सालों से हो रही है। जब श्रीमद् भागवतम में शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को 9वें स्कंद में भगवान श्री राम के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि आप परीक्षित महाराज, आप तो बहुत बार सुन चुके हैं भगवान श्री राम के बारे में, लेकिन मैं फिर से सुनाता हूँ। यानी कि 5000 साल पहले भी रामायण प्रचलित थी। तो ऐसा कौन सा फिल्म हीरो है, हीरोइन है, पॉलिटिशियन है जो ऐसे हजारों सालों के बाद भी जिसको लोग सुने, याद भी रखें, सुनना तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए जो लोग ऐसा सोचते हैं कि उनका भगवान राम को जानने से कोई लाभ नहीं होगा, वो मात्र एक ऐतिहासिक पुरुष हैं, तो उनको जान लेना चाहिए कि भगवान श्री राम वो जब सामान्य व्यक्ति जैसे नहीं है, और वास्तव में भगवान राम को जाने बिना उनका जीवन अधूरा है। वो एक चलते फिरते एक मृत व्यक्ति के समान है, क्योंकि प्राण, हमारे प्राण वो भगवान की सेवा के लिए बने हैं, वही उसका जीवन है, वही हमारा जीवन है। तो इसलिए अगर हम भगवान श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानते, हमारा उनके साथ कोई संबंध नहीं है, तो हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ है, हमारी एग्जिस्टेंस व्यर्थ है, क्योंकि अन्य सभी चीज़ें तात्कालिक हैं, क्षणिक हैं। हम अन्य लोगों के बारे में जान रहे हैं, वो सब क्षणिक है, उससे हमें नित्य कोई लाभ नहीं होने वाला। इसलिए हर व्यक्ति को भगवान श्री राम के विषय में, भगवान के विषय में जानने की आवश्यकता है। फिर कैसे समझें भगवान की क्रियाओं को? बहुत सारी जो भ्रांत धारणाएं हैं, सुपर्णखा, वाली इत्यादि इत्यादि इत्यादि, क्या सही है क्या गलत? आज के वर्तमान समाज में जीवन के अलग अलग पहलुओं पर ये प्रश्न उठ रहा है, सही क्या है, गलत क्या है। देश के कानून बदले जा रहे हैं, क्योंकि सही और गलत की परिभाषाएं बदल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सदियों से जो भारतवर्ष के अंदर इस नियम को पालन करते आए थे कि एक वैवाहिक स्त्री विवाह के बाहर, यानी अविवाहित पुरुष से किसी प्रकार का संबंध
वो अवैध है, वो सही नहीं है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सब पुरानी बातें हैं, अभी समय बदल गया है, तो इसलिए अभी नियम भी बदल देने चाहिए, लॉज ही बदल देने चाहिए, अभी ये सही है। तो इस तरह के हर चीज़ को लेकर के आज समाज में नए दृष्टिकोण से हम देखना शुरू कर रहे हैं। हर चीज़ को कुरेदा जा रहा है, हर चीज़ को कुरेदा जा रहा है। आज तक जो भी धर्म के अनुसार जो नियम थे उनके ऊपर प्रश्न खड़ा किया जा रहा है, ऐसा क्यों? तो इसलिए आज हम एक ऐसे समय में से गुजर रहे हैं जहाँ बहुत कन्फ्यूजन है, उथला तफली है, और व्यक्ति सोचने मजबूर है, आखिर ये जो हम पालन करते थे क्यों पालन करते थे, ऐसा क्यों था? एक स्त्री, वैवाहिक स्त्री को क्यों ये बांध के रखा गया है? तो स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो इसीलिए ऐसी आज के समय में जब हम रामलीला के अंदर देखते हैं या कृष्ण लीला के अंदर देखते हैं तो हमें बहुत सारी अटपटी चीज़ें लगती हैं जो हमारी कॉमन सेंस में, हमारी सामान्य बुद्धि में वो अनैतिक या अर्थहीन, या केवल अर्थहीन नहीं बल्कि शोषण युक्त और क्रूरता इत्यादि इत्यादि लगती है। और इस प्रकार से धीरे धीरे धर्म को पालन करने में लोगों का विश्वास हटता जा रहा है। तो आज की परिभाषा सही और गलत की क्या है? ये है, जो नई चीज़ नहीं है, ये सदियों से ऐसे हमेशा से लोग रहे हैं या ये विचारधारा प्रचलित रही है, लेकिन उनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है युगों के प्रभाव के कारण। जैसा कि भगवान भगवद गीता में बताते हैं, आसुरी लोगों का विचार है, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुर अनीश्वरम। इस जगत का कोई बनाने वाला नहीं है, ये सब केवल सामान्य प्राकृतिक नियमों के द्वारा अपने आप चल रहा है। इसलिए कोई एक विशेष हेतु इस सृष्टि के पीछे नहीं है। हम जो भी जी रहे हैं, हमारे जीवन में भी कोई एक विशेष हेतु जो कि जीवन पर्यंत हमारे साथ कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जीवन पर्यंत कुछ होता ही नहीं है। सब इसी जीवन में हम अभी हैं, और फिर हम तो रसायन है वास्तव में, लेकिन भ्रमवश हम अपने को सोचते हैं कि हम कोई जीवन है। जीवन अन्यथा जड़ पदार्थों से मौलिक रूप में अलग नहीं है। अंततः जीवन जड़ पदार्थ से ही कहीं एक रूपांतरण से वो जीवंत प्रतीत होता है, बाकी जीवन अलग से कुछ है नहीं। हाँ, ऐसी विचारधारा के अनुसार किमन्यत काम हेतुकम, एक ही प्रयोजन दिखता है, जब तक हो तब तक खूब मज़ा करो। और मज़ा करने के साधन क्या दिखते हैं सामान्य बुद्धि से? हर जीव को, केवल मनुष्य नहीं, जानवरों को भी, पक्षियों को भी, इंद्रिय सुख। हमारी अलग अलग प्रकार की इंद्रियां हैं, 10 बाह्य इंद्रियां हैं, उसमें से 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। उन सब कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों के अपने अपने विषय हैं, और उन विषयों के संपर्क में आने से उन इंद्रियों को एक प्रकार का सुख की अनुभूति होती है। और फिर मन है, आंतरिक इंद्रिय, और उसके अपने सुख हैं। तो इस प्रकार से सामान्यतया सब लोग खूब अच्छा खाओ, टेस्टी टेस्टी खाना है, खूब बढ़िया बढ़िया म्यूज़िक सुनना है, खूब सुंदर सुंदर चीज़ें देखनी है, मैथुन सुख में लिप्त होना है जो स्पर्श इंद्रिय से होता है, और मानसिक स्तर पर मान सम्मान प्राप्त करना है, प्रतिष्ठा। और ये डेफिनेशन है, ये हमारी परिभाषा है कि ये सब चीज़ें हमें सुखी कर देंगी। संसार के अधिकतर लोग इसमें प्रश्न भी किसी के मन में नहीं आता कि इसके प्रश्न करने योग्य भी है क्या ये चीज़? सही है, सब सहमत हैं इसमें क्या गलती हो सकती है। इसीलिए
सही की परिभाषा और गलत की परिभाषा इसी आधार पर निर्धारित होती है कि सही है वो चीज़ जो व्यक्ति को अधिक से अधिक इंद्रिय सुख प्रदान कर सके, वो सही है, और जो भी उसके इंद्रिय भोग में रुकावट हो वो गलत है। और जब हम सामूहिक रूप से साथ में रह रहे हैं तो इसलिए सामूहिक स्तर पर सही क्या होगा, जो सभी लोगों के सामूहिक इंद्रिय भोग को बढ़ावा दे वो सही है, और जो सामूहिक रूप से इंद्रिय भोग में रुकावट करे वो गलत है, या किसी एक व्यक्ति का इंद्रिय भोग दूसरे व्यक्ति के या समूह के इंद्रिय भोग में रुकावट करे तो वो गलत है। वो सीमा की वो मर्यादा है। यानी कि हर व्यक्ति को जितना हो सके उतने उसकी सभी इंद्रियों के द्वारा इस संसार में सुख भोगने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि वही सुख का एक साधन है। और नियम केवल मर्यादाओं को निर्धारित करने के लिए होने चाहिए, जिससे कि एक व्यक्ति का इंद्रिय भोग दूसरे व्यक्ति के इंद्रिय भोग में रुकावट नहीं बने। ये आधार है आज वर्तमान समय में सही और गलत का निर्धारण करने का। इसके विपरीत शास्त्रों के अनुसार एक दूसरा वर्ल्ड व्यू है, दृष्टिकोण है, कि ये सृष्टि के बनाने वाले एक परम व्यक्ति हैं, जिनका एक विशिष्ट उद्देश्य है इस सृष्टि को बनाने के पीछे। हम सभी शरीर नहीं हैं, हम सभी नित्य आत्मा हैं, जो भौतिक तत्वों से एक अलग तत्व है, आध्यात्मिक तत्व, चित्तकण। जीवन के लक्षण उस चित्तकण आत्मा के कारण है, ना कि जड़ पदार्थों के मिश्रण के कारण। अंततः भगवान जो परम व्यक्ति हैं, वो हमारा उनके साथ नित्य सेवा, दास्यता का संबंध है, भक्तिमय सेवा का संबंध है, और उस सेवा के द्वारा आत्मा की संतुष्टि होती है। भगवान का आनंद वर्धन होता है और आत्मा का आनंद वर्धन होता है, ये प्रेम सेवा के आदान प्रदान से। ये हमारा नित्य जीवन है। इस भौतिक जगत के अंदर जो लोग भी, जो आत्माएं भी शरीर धारण किए हुए हैं, इस भौतिक जगत के अंदर हैं तो शरीर धारण किए हुए हैं, यानी जो भी आत्माएं इस जगत में है वो हैं जो भगवान से विद्रोह करके स्वयं भगवान बनने की इच्छा, स्वयं भोक्ता बनने की इच्छा करके करी हैं। और इसीलिए उनके लिए ये भौतिक जगत बनाया गया है, जिससे वो अपनी मिथ्या इच्छा की पूर्ति करने का प्रयास कर लें, और अंत में कई कई जन्मों के बाद, कई कई मनुष्य जन्म, कई कई देवताओं के स्वर्गलोक में जन्म के पश्चात, जब मनुष्य जीवन में जहाँ पर विवेक बुद्धि विकसित है, वहाँ पर जब उनकी समझ आए कि इस भौतिक जगत का भोग करके हम सुखी तो नहीं हैं, सब अनित्य है, हमें नित्य सुख चाहिए, तब फिर वो वापस जब परम सत्य को जानने के लिए उत्सुक हों, भगवान को जानने के लिए उत्सुक हों, तब फिर उनके मार्गदर्शन के लिए भगवान ये शास्त्रों के द्वारा ये सब ज्ञान विज्ञान देते हैं। इसीलिए मनुष्यों का जीवन शास्त्रों के द्वारा शासित होना चाहिए। शासन, नियम, लॉज, ये सब मनुष्यकृत नहीं होने चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्वयं अपने आप से, क्योंकि वो खुद अंधा है, खुद अपूर्ण है, खुद अज्ञानता में है, वो किस प्रकार से स्वयं निर्धारित कर पाएगा कि उसके लिए श्रेयस्कर क्या है। एक अंधे व्यक्ति को या एक डूबते हुए व्यक्ति को, वो सागर में डूब रहा है तो वो अपने आप से अपने को नहीं बचा पाएगा। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में जो हम सभी जीव हैं, पूरी तरह से मायाग्रस्त अज्ञानता में हैं। हम अपने आप अपना उद्धार, परम सत्य को जानने के लिए अभी सक्षम नहीं है। माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, अपने आप हमें वो ज्ञान है। इसीलिए
जीव कृपाए कैल कृष्ण वेद पुराण, इसलिए हम पर कृपा करके भगवान ने ये वेद पुराण शास्त्र दिए हैं, या अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग स्तर के लोगों के लिए अलग अलग भगवान ने शास्त्र दिए हैं, जिनके द्वारा भगवान हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं कि कैसे हम इस भौतिक जगत में जो हम गिर गए हैं, दलदल में गिर गए हैं, उससे वापस निकलकर कैसे दोबारा भगवत धाम आ सकते हैं, भगवान के साथ कैसे हमारे संबंध को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। तो वो जो शास्त्र के नियम हैं जो भगवान के द्वारा दिए गए हैं, जो हमें इस प्रकार से वापस अपनी भगवत चेतना में लाने के लिए हैं, उसे धर्म कहते हैं, कर्तव्य कहते हैं। इसके आधार पर सही और गलत का निर्णय होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही हमारा लक्ष्य है, अपनी खोई हुई कृष्ण चेतना को, भगवत चेतना को पुनर्जागृत करना। इसी हेतु से भगवान ने अलग अलग प्रकार से हम सभी को निर्देश दिए हैं कि हर परिस्थिति में हमें कैसे करना, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे हमारी इस भौतिक जगत के अंदर आसक्ति कम हो और भगवान के प्रति आसक्ति बढ़े। अंततः हमारी बीमारी है, हम भौतिक जगत के प्रति आसक्त हैं, हम अपने इंद्रिय भोग के प्रति आसक्त हैं। एक बच्चा जन्म लेते ही, क्योंकि पूर्व जन्म में ऐसा ही करता आया है, भोग करता है, इसे जन्म से ही आसक्त होता है, इसलिए हम पैदा होते रोते हैं, कष्ट है रोते हैं, हमें सुख चाहिए, हमें इंद्रिय सुख चाहिए। और ऐसे ही हम ये जो भोग वासनाएं हैं हम सभी के हृदय के अंदर हैं, और यही कारण है कि इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु बुढ़ापे बीमारी में हमारा योनि अलग अलग योनियों में हम प्रसार करते जा रहे हैं। तो अगर हमें अभी इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलकर वापस भगवान के साथ जो हमारा नित्य संबंध है उसमें स्थापित होना होगा, तो हमें इस भौतिक जगत की आसक्तियों से, इंद्रिय भोग की आसक्ति से निकलना होगा। यही हथकड़ी है हमारी। तो धर्म का आधारभूत सिद्धांत है जीव को इस आसक्ति से निकालना। तो भौतिक आसक्ति को नाश करना ये एक हेतु है, लेकिन केवल यही सब कुछ नहीं है। उसके आगे क्या आसक्ति, गलत आसक्ति को हटा करके फिर क्या होगा, क्या करना, फिर कहां ले जाना जीव को? भगवान के साथ आसक्ति पुनर्स्थापित करना, भौतिक जगत के साथ जो हमारी आसक्ति है उसको काट कर भगवान की सेवा के प्रति आसक्ति को उजागर करना, ये धर्म का उद्देश्य है। ये हमारी बीमारी का निवारण है। भौतिक जगत के प्रति आसक्ति को खत्म करना और भगवान के प्रति, उनकी सेवा के प्रति आसक्ति को उजागर करना। अगर ऐसा हो गया तो फिर इस भौतिक जगत में हमें पुनः आने की आवश्यकता नहीं है। भगवत प्रेम प्राप्त करने के बाद हम पुनः अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थिर होंगे और अपने धाम, अपने घर वापस जा सकते हैं, जाएंगे। तो इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, अतः पुंभे द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशया स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। इसलिए जितने भी शास्त्रों में दिशा निर्देश दिए गए हैं, विधि विधान दिए गए हैं, उन सब का अंतिम लक्ष्य है हरितोषणम, भगवान की संतुष्टि। यही हमारा परम कर्तव्य है, भगवान की संतुष्टि। अभी ये भगवान की संतुष्टि के कार्य दो स्तरों पर हम करते हैं शास्त्रों के अनुसार। एक, शरीर संबंधी हमारे जो कार्य हैं, इस भौतिक जगत में जो हमारी स्थिति है, उन कार्य को हम ऐसे करें जो जिससे भगवान संतुष्ट हों। उनको हम अपने इंद्रिय भोग के लिए नहीं, भगवान की संतुष्टि के लिए करें। इससे हमारी आसक्ति कटती है और भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती है। और दूसरा स्तर पे जो हमारे कर्तव्य हैं, जो धर्म हैं, वो हैं जो हम आत्मा हैं, हमारा जो नित्य भगवान के प्रति कर्तव्य है, नित्य जो कार्य है, नित्य जो भगवान के साथ हमारा आदान प्रदान होता है, जो नित्य हम भगवान की सेवा करते हैं, उसे करना। श्रवणम, कीर्तनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, इस प्रकार से अलग अलग प्रकारों से भगवान की सेवा करना शुद्ध आत्मा के स्तर पर, वो एक स्तर के हमारे धर्म हैं,
तो इस प्रकार से हम सभी को दो स्तर पर धर्मों को निभाना होता है। एक सामान्य धर्म, शरीर के स्तर पर धर्म, संसार के हमारे संबंधित धर्म, और दूसरा आत्मा के स्तर पर धर्म, नित्य धर्म, श्रवणम कीर्तनम इत्यादि रूप में जो हमारे धर्म हैं, कर्तव्य हैं। तो जो हमारे शारीरिक स्तर पर जो कर्तव्य हैं उसको वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, अर्थात उसके अंदर भगवान ने हम सभी को, जो हमारे शरीर इस समय वर्तमान समय प्राप्त है, जो हमें मन प्राप्त है, जो बुद्धि प्राप्त है, जो हमारे पूर्व कर्म फल के अनुसार है, उसके अनुसार इस समाज को चलाने के लिए, शरीर की देखभाल के लिए हम क्या भूमिका अदा करें समाज में, जो हमारे शरीर और मन की जो बद्धता है, बद्ध अवस्था है, उसके अनुरूप हो, जिससे वो जो बंधन है वो और कड़ा नहीं हो, वो ढीला हो। बद्ध अवस्था का अर्थ है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के अंदर हम बंधे हैं। ये तीन गुणों के माध्यम से हमें अलग अलग प्रकार के कर्म फल प्राप्त होते हैं, अलग अलग प्रकार के शरीर, अलग अलग प्रकार के मन, बुद्धि या अलग अलग परिस्थितियां, ये सब तीनों गुणों के मेल से हमें प्राप्त होती हैं। इसलिए ये हमारी हथकड़ियाँ हैं, सूक्ष्म हथकड़ियाँ हैं, सूक्ष्म रस्सियाँ हैं, ये गुण। तो सामान्य धर्म, वर्णाश्रम धर्म वो व्यवस्था है जिसमें भगवान जिस गुण में हम बंधे हैं उसी गुण के अनुसार समाज में हमारा क्या कर्तव्य हो, जिसके द्वारा उसको भगवान के सेवा के अनुरूप करके हम उस बंधन से मुक्त हो सकें, इन तीनों गुणों के बंधन से मुक्त हो सकें, ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया ये धर्म है, सामान्य धर्म है। इसीलिए शास्त्रों में हमें हमारे स्वभाव के अनुसार समझकर कि हमारा क्या कार्य है, क्या कर्तव्य है, उसको आजीवन उस धर्म को निभाना, ये शास्त्र कहता है। तो स्त्रियों के लिए अलग कर्तव्य हैं, पुरुषों के लिए अलग कर्तव्य हैं, पुरुषों के अंदर भी अलग अलग कर्तव्य हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के चेतना हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। बच्चे का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, पति का पत्नी, पत्नी का पति, राजा का प्रजा के प्रति, प्रजा का राजा के प्रति, ये सब सुनिश्चित रूप से शास्त्रों में दिया गया है। और किस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब धर्मशास्त्रों के अंदर बताया गया है। इस प्रकार से इन नियमों का अपने जीवन में पालन करने से हम ये भोग वृत्ति से निकल सकते हैं। आप देखिए, अर्जुन भगवत गीता के अंदर युद्ध नहीं करना चाहते थे। जब युद्ध की बारी आई, क्यों? क्योंकि वो अपने सगे संबंधियों को कैसे वो मारें, उनसे आसक्ति है। और दूसरा, क्या वो धर्म है? क्या ये स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए मैं ये युद्ध कर रहा हूँ जिसमें स्वजन मारे जाएंगे, क्या ये सही है, गलत है? इसी विडंबना में थे। और भगवत गीता को सुनने के पश्चात अर्जुन तैयार हो गए कि भगवान, मैं भी समझ गया हूँ कि मैं आपका दास हूँ और आपकी बात को समझना करना वही मेरा कर्तव्य है। करिष्ये वचनम तव नष्टमोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मया अच्युता। आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हुआ है, मैं समझता हूँ मेरा कर्तव्य क्या है। और फिर उन्होंने युद्ध किया, अपने ही स्वजनों को मारना पड़ा, क्योंकि धर्म के अंतर्गत जो हमारी इंद्रियों को अच्छा लगे उससे विपरीत भी कार्य करना पड़ सकता है। सामान्य रूप से हम वही कार्य करना चाहते हैं जो हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करने वाला है, लेकिन धर्म का पालन करने में हमें अपनी इंद्रियों को जो संतुष्ट नहीं करता है, ऐसी चीज़ों करने से ही हमारी अपनी इंद्रियों के प्रति आसक्ति कटती है। और वो चीज़ शास्त्रों में इसलिए है क्योंकि उससे अंततः हमारी जो ये काम वासनाएं हैं वो घटती हैं। तो पूरे धर्म का एक आधार है इन भौतिक आसक्तियों को काटना, और उसमें सबसे बड़ी आसक्ति है स्त्री पुरुष आकर्षण। इसीलिए ये पूरा वर्णाश्रम धर्म का ये केंद्र है कि कैसे स्त्री पुरुष के इस संबंध को इस प्रकार से नियोजित किया जाए कि ये आकर्षण और बढ़े नहीं, घटे। जब तक ये स्त्री पुरुष आकर्षण रहेगा तब तक भगवान के प्रति आकर्षण कभी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि स्त्री पुरुष आकर्षण से इस भौतिक जगत की हर चीज के प्रति आकर्षण बढ़ता है। पुंसा स्त्रिया मिथुनि भावमेतं तयो हृदय ग्रंथयाहु अतः गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तेर जनस्य मोह अयम अहम ममेति। शास्त्रों का एक कथन है कि स्त्री पुरुष आकर्षण से मैं मेरा का भाव उपस्थित होता है।
पत्नी, संतान, पैसा, प्रतिष्ठा, ये सब के प्रति आसक्ति बढ़ती है। इसीलिए धर्म का ये आधारभूत सिद्धांत है कि कैसे स्त्री पुरुष आकर्षण को वैवाहिक संबंध और अलग अलग प्रकार के नियमों के द्वारा उसको रेगुलेट किया जाए, उसको नियमित किया जाए, क्योंकि तुरंत उसको खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे अंदर बहुत गहरी आसक्तियां हैं। इसीलिए उसको नियमित करके, धर्म के अनुसार उसको नियमित करके धीरे 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 उससे बाहर निकलना है और भगवान के प्रति उस आसक्ति को बढ़ाने के द्वारा उसको रिप्लेस करना है, बदलना है। तो ये धर्म का कुछ संक्षिप्त में विवरण है। तो अभी इस परिप्रेक्ष्य में हम देखें कि जब सुपर्णखा, जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता वनवास में थे, तो सुपर्णखा एक राक्षसनी थी, आदमी को खाती थी, मैन ईटर। और उसने देखा कि यहाँ ये एक व्यक्ति है, बहुत सुंदर है, क्योंकि भगवान श्री राम भगवान है तो इसलिए अत्यंत सुंदर हैं। तो उसकी काम वासनाएं हृदय में जागृत हुई और उसने राम से कहा कि तुम बहुत सुंदर व्यक्ति हो, इसलिए तुम्हारी जोड़ी तो मेरे से ही बनती है, इसलिए, और ये तुम्हारी जो ये पत्नी है, इसको तो मैं मार के भी खा जाऊंगी, और ये भाई है तुम्हारा, इसको भी, फिर हम दोनों जो है वो मज़ा करेंगे। ये उसका प्रस्ताव था सुपर्णखा का। तो भगवान श्री राम धर्म स्थापना करने आए हैं, एक तो बात ये समझने की है। तो क्या करें, वो प्रस्ताव को स्वीकार कर लें? नहीं, वो अधर्म है। और उसके उपरांत परम धर्म, भगवान श्री राम और सीता मैया, वो सीता मैया भगवान की अंतरंग शक्ति हैं, केवल सामान्य स्त्री पुरुष का संबंध नहीं है, वो अलौकिक स्तर पर सीता, लक्ष्मी, वो नित्य रूप से भगवान की अर्धांगिनी है, भगवान की अंतरंग शक्ति हैं। इसलिए वो जो सब सुपर्णखा बोल रही थी वो सब बकवास था और अधर्म था। इसीलिए हालांकि उसको मार देना चाहिए था, क्योंकि नहीं तो वो सुपर्णखा तैयार थी उनको मारने के लिए, और राक्षसनी थी। तो कम से कम ठीक है, उसको एक सबक सिखाने के लिए केवल उसका नाक और कान काट के उसको भेज दिया। फिर वाली की बात आती है कि वाली को भगवान ने पीछे से छुप करके बाण मारा। तो वाली भी ये प्रश्न करता है भगवान राम से। जब भगवान राम के कहने पर सुग्रीव वाली को ललकारते हैं, ये सुग्रीव की पत्नी को वाली ने हर लिया था, जो शास्त्र के अनुसार एक बड़ा अधर्म है, जिसकी सजा मृत्युदंड होनी चाहिए। हालांकि वो उसका भाई था, लेकिन इस प्रकार से वो कामुक था, अत्यंत कामुक था। रूमा जो उसकी पत्नी थी सुग्रीव की, उसका हरण उसको के अपने पास रख लिया था और सुग्रीव को भगा दिया था। तो सुग्रीव ने भगवान राम के कहने पर उसको ललकारा और फिर भगवान ने झाड़ी से छुप करके तीर चला करके उस वाली को मारा। तो मरने से पहले, तीर लगने के बाद, वाली ने राम से पूछा कि आप कैसे क्षत्रिय हैं, आपको लज्जा आनी चाहिए, आपने जो है पीछे से छिप करके मेरे पर बाण चलाया। मैं तो सोचता था आप बहुत अच्छे क्षत्रिय हैं और मेरी तो आपसे कोई दुश्मनी भी नहीं थी, फिर आपने मेरे पर बाण ऐसे क्यों चलाया? तो भगवान राम उत्तर देते हैं, समस्या ये है कि हम पढ़ते तो हैं नहीं वाल्मीकि रामायण, हम टीवी सीरियल्स देखते हैं या इधर उधर कुछ सुनते हैं और केवल उसी से ही समझने का प्रयास करते हैं, जबकि आधारभूत धर्म का अर्थ क्या है वो भी नहीं जानते हैं। इसलिए फिर हम विचलित होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ।
हर चीज़ को यदि इंद्रिय भोग की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले तो हमको समझना पड़ेगा धर्म क्या है। तो भगवान श्री राम उत्तर देते हैं कि वाली तुम हो बंदर, इसलिए बंदर जो है वो सब इधर उधर घूम के उल्टा सीधा ही काम ही करते हैं। तुमको ये ज्ञात नहीं है कि इक्ष्वाकु वंश का राजा मैं हूँ, इसलिए इस राज्य के अंदर जितनी भी प्रजा है, जानवर भी प्रजा के अंदर आते हैं, बंदर भी प्रजा के अंदर आते हैं इत्यादि। तो इसीलिए राजा होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं जो भी दोषी है उसको दंड दूं। तो तुम्हारा जो बर्ताव है, तुमने जिस प्रकार से उसकी पत्नी को हर लिया है वो अधर्म है, इसलिए तुमको मारना गलत नहीं है। और क्षत्रिय आखेट करने में जानवर को छुप करके मारना उनके लिए वो अधर्म नहीं है, और तुम एक बंदर हो, इसलिए धर्म की दृष्टि से मैंने कोई गलत नहीं किया। शंबुक एक शूद्र था जो बहुत भारी तपस्या कर रहा था। तो भगवान राम के राज्य में एक ब्राह्मण का पुत्र 14 साल की आयु में मर गया पिता के रहते रहते। तो वो पिता उस पुत्र के शव को लेकर के भगवान राम के पास आए, बोले मैंने तो कोई जिंदगी में पाप नहीं किया है, हमारे कुल में भी कोई पाप नहीं हुआ है, तो पिता के जीते जीते कैसे पुत्र का की मृत्यु हो गई? तो आप ही ने कुछ पाप किया होगा, मैंने तो नहीं किया। क्योंकि राजा और प्रजा का ये संबंध होता है, राजा के पाप के भागी प्रजा बनते हैं और प्रजा के पाप के भागी राजा बनते हैं। तो भगवान श्री राम ने मंत्रणा की, नारद मुनि इत्यादि सभी, वशिष्ठ इत्यादि सभी मुनियों को बुलाया कि ये क्या चक्कर है। तो नारद मुनि ने बताया कि आपके राज्य में एक शूद्र कठोर तपस्या कर रहा है और अधिकार के बिना कोई भी कार्य करना वो अधर्म होता है, इसीलिए इस अधर्म के कारण आपके राज्य में ऐसा हुआ है। तो भगवान राम उस व्यक्ति को खोजने चले गए और वहाँ पर उन्होंने देखा और उससे पूछा तुम कौन हो और क्यों ये तपस्या कर रहे हो? तो स्वर्ग जाने की इच्छा से वो शूद्र सिर नीचे टांग ऊपर करके इस प्रकार से तपस्या कर रहा था। तो भगवान ने उसका सिर काट दिया। तो क्यों ऐसा काट दिया? एक उदाहरण देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल खोल ले, ऑपरेशन करना शुरू कर दे, बाहर बोर्ड लगा दे कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन मैं करता हूं, जिसको भी कराना है आ जाओ, उसने कोई मेडिकल कॉलेज में गया नहीं, उसकी योग्यता नहीं है वो सर्जरी करने की, और वो बोर्ड लगा ले, तो शासक का क्या कर्तव्य होना चाहिए? उनको क्वैक्स बोलते हैं, क्योंकि अगर इन लोगों को सर्जरी करने दी जाएगी तो बहुत लोग का नुकसान होगा, इसीलिए शासन ऐसे लोगों को सर्जरी नहीं करने देगा। हम कह सकते हैं सबके समान अधिकार होने चाहिए, लेकिन अधिकार के साथ साथ योग्यता का प्रश्न आता है। तो उसी प्रकार से शास्त्रों में जो योग्यताएं हैं वो सूक्ष्म स्तर पे हैं। सभी को आध्यात्मिक प्रगति करने का अवसर प्राप्त है, लेकिन सभी की योग्यता के अनुसार उनको कार्य करना होगा। तो धर्म के अनुसार वैदिक संस्कृति के अंदर ब्राह्मण और क्षत्रिय ये तपस्या करके इनकी शुद्धि होती है, क्योंकि ये उसके लिए उपयुक्त है। उनके जो शरीर और मन है उसका स्वभाव इस प्रकार से है कि वो तपस्या करके शुद्ध हो सकते हैं। और कलयुग के अंदर, द्वापर के अंदर कुछ वैश्य भी, लेकिन शूद्र नहीं। शूद्र का उद्धार कैसे होगा? इसका मतलब ये नहीं कि उनका कोई आगे उद्धार नहीं होगा, उसकी उनकी अलग प्रक्रिया है।
तो उनके स्वभाव के अनुसार अन्य वर्णों की सेवा करके उनकी प्रगति होगी। इसलिए ये उनकी प्रगति का मार्ग है। इसलिए अगर उस प्रगति के मार्ग के विपरीत कोई व्यक्ति कार्य करता है, यानी कि अपनी योग्यता के विरुद्ध वो कार्य करता है, उससे न केवल उसका भला होगा बल्कि वो गलत उदाहरण दे करके समाज को भ्रष्ट करेगा। और वैदिक समय में, या जब ये भगवान राम त्रेता युग की बात हो रही है, तो सभी संस्कार पालन करने के कारण सभी अधिकतर सामान्यतया जन्म से ही व्यक्ति का जो वर्ण है वो उसके पिता के अनुसार हुआ करता था जब संस्कार पालन किए जाते थे। लेकिन वर्तमान समय में क्योंकि संस्कार पालन नहीं किए जाते हैं, इसलिए आज ऐसा नहीं है। इसलिए कलयुग के लिए ऐसे समय जहाँ संस्कार नहीं है, वहाँ पर स्थापित करने के लिए कि किसका क्या वर्ण है, वो प्राथमिक रूप से गुणों से स्थापित होगा। हाँ, अंततः गुण कर्म विभाग से। तो इस प्रकार उसके पीछे ही कारण था। फिर सीता मैया, वो तो आप ड्रामे में देखने ही वाले हैं कि क्या कारण था, क्या उसके पीछे था। तो भगवान श्री राम वो खुद जानते हैं कि सीता मैया वो निर्दोष हैं और वास्तव में उसमें कोई संशय उनको है ही नहीं, वो उनकी अंतरंग शक्ति है। लेकिन यहाँ लीला की तरह से वो एक मनुष्य के कार्य कर रहे हैं, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। लेकिन लोक निंदा, एक धोबी और उसके कहने पर अन्य लोग उनकी निंदा करने लगे कि ये जो एक स्त्री है ये तो इतने समय एक दूसरे पुरुष के यहाँ पर रही है, तो उसे कैसे भगवान राम अपनी पत्नी के रूप में रख सकते हैं। बहुत गहरे प्रश्न इससे उठते हैं। इतना कठोर नियम कि कोई स्त्री दूसरे के घर में, कोई वैवाहिक स्त्री किसी अन्य पुरुष के घर में अगर एक रात भी रहे तो वो फिर स्वीकार्य नहीं है। तो आजकल हम सोच सकते हैं ऐसा कठोर नियम क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल इसके विपरीत बोल रहा है। वैवाहिक स्त्री है, उसको कहीं भी रहे, उसका इच्छा है। सबको अपनी अपनी इच्छा होनी चाहिए, सबको फ्रीडम होनी चाहिए। हमें लगता है बड़ी अच्छी बात है। तो क्यों हमारे शास्त्र में इतने कठोर नियम हैं? क्योंकि हमारी बीमारी बड़ी कठोर है, बीमारी बड़ी गहरी है। एक समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए एक स्त्री की पतिव्रता अत्यंत महत्वपूर्ण है और एक पुरुष की पत्नी को संरक्षण प्रदान करने की वृत्ति भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए हम देखते हैं भगवान श्री राम ने सीता को का रक्षण करने के लिए पूरे असुर, पूरे रावण के समुदाय का नष्ट कर दिया, पत्नी का रक्षण करने के लिए। इस प्रकार से उन्होंने स्थापित किया कि एक पुरुष का कर्तव्य क्या होना चाहिए। वो चाहते तो ठीक है, सीता चली गई, दूसरी से विवाह कर सकते, तो उनसे विवाह करने के लिए बहुत स्त्रियां तैयार होती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसी प्रकार से ये धर्म है कि जो स्त्री की पतिव्रतता है उससे संतानें, अच्छी संतानें, धार्मिक संतानें उत्पन्न होती हैं जो कि धर्म का अनुसरण करेंगी। और जो स्त्री पतिव्रता नहीं है उनकी संतानें भी आसुरी प्रवृत्ति की होंगी, जिनको धर्म में कोई विश्वास नहीं होगा और धर्म का पालन कर नहीं करेंगे। इसीलिए हम आज देख रहे हैं धीरे धीरे समाज के अंदर स्त्री पुरुष आकर्षण अनियंत्रित रूप से बढ़ने के कारण ना तो स्त्रियां दिन पे दिन वो अधिक पतिव्रता नहीं हैं और पुरुष भी जिम्मेदार नहीं हैं। और इसकी वजह से सामान्य रूप से जो जनता है उनके अंदर धर्म के प्रति उसको पालन करने के लिए कोई झुकाव नहीं है, बल्कि उसमें हमेशा दोष ही ढूंढते हैं। उनके दिमाग में उल्टी तरफ से ही आता है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, राम ने ऐसा क्यों किया। तो ये देख सकते हैं, ये आसुरी प्रवृत्ति कारण ऐसा होता है। तो इसीलिए पतिव्रता, ये पहला पॉइंट। दूसरा, भगवान श्री राम जो जानते हैं कि सीता निर्दोष है, लेकिन एक राजा के लिए राजा का कर्तव्य वो निभा सके, यानी कि पूरी प्रजा उसकी बात को मान सके, उसके लिए जरूरी है कि वो अपनी पूरी प्रजा का विश्वास उसके ऊपर रहे, अन्यथा वो राजा राज्य सही से नहीं कर सकता। आज हम क्या देख रहे हैं, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे जो शासक हैं, उसके प्रति किसकी श्रद्धा है। हम वोट देते हैं इसीलिए कि हाँ ठीक है, ये शायद आके कुछ हमारे इंद्रिय भोग में कुछ हेल्प कर, लेकिन हमारे हृदय में ये वास्तव में ये शासक है जिसको, जो धर्म के, जो सही प्रकार शासक ऐसी, क्योंकि हम लोग जानते भी नहीं आज तो धर्म की परिभाषा क्या है, ऐसे धार्मिक राजा को कैसे चुनेंगे, वो दूसरा प्रश्न है। लेकिन हम नहीं ऐसे
देख पा रहे हैं कि हमारे शासक ऐसे धार्मिक हों, उनकी श्रद्धा नहीं है लोगों की। तो अगर हम चाहते हैं कि शासक ऐसे हों तो फिर भगवान राम जैसे शासक होंगे जो अपने व्यक्तिगत दुख को लेंगे, भले ही इसलिए कि जो उनकी प्रजा है उनकी श्रद्धा उन पर बनी रहे। इसके लिए उनको अत्यंत कष्ट सहन करना पड़ा। सीता मैया को छोड़ना उनके लिए अत्यंत कष्टदायक था। आप सोचिए, जिस सीता को प्राप्त करने के लिए उन्होंने इतने साल संघर्ष किया, रावण को मारा, और उसके बाद उस सीता को उन्होंने आसानी से छोड़ देंगे या उसकी अग्नि परीक्षा करने के लिए कहेंगे। तो सोचिए, इसके पीछे बहुत गहरा कारण होगा। क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, एक राजा होने के नाते वो अपने एक धर्म के अलग अलग स्तर हैं, इसलिए बहुत जिम्मेदारी से एक क्षत्रिय को अपना कार्य निभाना होता है। भले ही उसमें उसको व्यक्तिगत रूप से बहुत कष्ट सहन करना पड़े, भले ही उसके पारिवारिक जनों को उसमें कष्ट सहन करना पड़े, तभी वो एक आदर्श प्रस्तुत कर सकता है, तभी वो जनता को जीत सकता है, तभी वो जनता को धर्म के रास्ते में चला सकता है। तो ऐसे गंभीर प्रश्न हमें सोचने होंगे, तब हम भगवान राम के चरित्र को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर संक्षेप में इस चर्चा को विराम देते हुए आज इस अवसर पर हम ये समझें कि हमें चाहिए कि हम अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए जाने कि धर्म क्या है और परधर्म क्या है और क्या हमें करना है। हमारा समय पैसे कमाने में और जो बाकी बचता है वो इंटरनेट पर और टीवी देखने में और गपशप करने में जा रहा है। भगवद गीता, रामायण पढ़ने के लिए कितना समय हम देते हैं और टीवी और सब चीज़ों के लिए कितना समय देते हैं, वो आप ही देखिए। तो अगर वास्तव में हम जानना चाहते हैं भगवान राम के विषय में, हम वास्तव में अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, तो समय निकालिए रामायण को पढ़ने के लिए, भगवद गीता को पढ़ने के लिए, श्रीमद् भागवतम को पढ़ने के लिए। जानने की कोशिश कीजिए। आपके मन में कोई भी विचार आ रहा है, कोई भी प्रश्न उठ रहा है, इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, एक पत्नी को कैसे रहना चाहिए, एक पति को कैसे रहना चाहिए, पुत्र को कैसे रहना चाहिए, अपने मन से मत सोचिए या मीडिया से मत जानने की कोशिश कीजिए जो बिल्कुल अज्ञानी है, या कुछ फिल्म एक्टर्स जिनका जीवन खुद गर्हित है, ऐसे लोगों के मंतव्य से आप जानने की कोशिश मत कीजिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आज बहुत लोगों के जीवन में आमिर खान बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज़ के ऊपर गाइड करता है, ऐसे बहुत सारे फिल्म एक्टर्स हैं, वो क्या गाइड करेंगे हमको। तो हर परिस्थिति में उन लोगों से भ्रमित हुए बिना हम शास्त्रों में झांक के देखें। आइए यहाँ पूछिए, आपके अगर प्रश्न है ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, चाहिए हम शास्त्रों से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। तो श्रद्धापूर्वक शास्त्रों को, शास्त्रों के माध्यम से आपके धर्म को जानिए, और धर्म के बाद फिर परधर्म, भगवान के साथ संबंध आपका क्या है उसको जागृत करने के लिए उत्सुक होइए, प्रयासरत होइए, उसको शिथिल मत होइए। उसको ऐसा नहीं जब टाइम मिला तब देखेंगे, बुढ़ापे में पढ़ेंगे रामायण भगवद गीता, अभी तो बहुत कुछ और करने के लिए है। ऐसी विचारधारा से हम कभी भगवान राम के सच्चे भक्त नहीं बन सकते। तो इसलिए ये रामायण पुस्तक वाल्मीकि कृत रामायण पुस्तक है। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर, जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो सब यहाँ पर पूरी होंगी, क्लियर होंगी। हाँ, तो कृपया करके जिनके पास नहीं है लीजिए। एक नियम बनाइए प्रतिदिन कुछ समय निकाल कर पढ़ने का, रामायण को, भगवद गीता को, और आइए सत्संग में भाग लीजिए। प्रति रविवार को यहाँ सत्संग होता है, हर दिन एक्चुअली होता है, लेकिन कम से कम आप एक दिन तो आ सकते हैं। तो आपको अभी विचार करना होगा, क्या आप गंभीर हैं भगवान को समझने में, अपने जीवन को सार्थक बनाने में, और उसके अनुसार आप कार्य कीजिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।